ब्रह्म प्रदोष व्रत करता। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाकाली की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए तथा उड़द मूंग की दाल आदि दान करनी चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिव जी की पूजन करें तथा व्रत रखें। पूजन के बाद लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए और लाल कपड़ा भी पहनना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोगों को पाप कष्ट आदि सब दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इससे भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र के प्राप्ति के लिए इच्छा से उस ब्राह्मण के जंगल में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी की तपस्या की और ब्रह्माणी के घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। तब ब्रह्माणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं भोजन स्वरूप में भोजन ग्रहण करती थी। और एक बार ही ऐसा पर्व ऐसा आया था जिसमें बिना कुछ भोजन किए उसने निर्जल व्रत रखा था। तब ब्रह्माणी उस मंगलवार को हनुमान जी का नैवेद्य न अर्पित कर सकी, अतः वह संकल्प किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगा दूंगी, तभी मैं भोजन करूंगी। ब्रह्माणी नैवेद्य इस प्रकार का हनुमान जी को रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न में दिखाई दिए कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। कल प्रातःकाल सुबह नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद वह सर्व गुण संपन्न बालक आएगा जो पुत्रवत पालन तुम्हारी सेवा करेगा, करता हुआ इसी प्रकार वह कार्य करेगा और यह तुम्हारा यश भी फैलाएगा, अयश फैलता रहेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार किया, उसे एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तथा शिव जी ने हनुमान जी से उस ब्राह्मण की तपस्या करने में कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ब्राह्मण के घर में उसका पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया तथा अत्यंत अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यह आपका ही पुत्र है, मैं आपकी पत्नी हूँ। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी को उल्टा जड़वा आदि शब्दों से संबोधित किया और पुत्र को मारने अत्यंत प्रयत्न किया, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बाका ना हो सका। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में दिया और कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्र के चरित्र के विषय में किसी भी प्रकार का संदेह ना करो। मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर खुश हुआ हूँ और मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी व पुत्र को प्रेम करने